हर हर महादेव। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग 3 मई 2025 का इंपॉर्टेंट डे। मतलब इंपॉर्टेंट डे 3 तारीख में आज क्या क्या चीजें हुई, कुछ चीजों को मैं आपको सामने रखने जा रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिजवा काशी एजुकेशन को आप शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक जो भी करना है कर सकते हैं। श्री एसएम राम शकुंतलम सेवा समिति जो एनजीओ है उसको भी आप जाके कर सकते हैं। आइए देखते हैं ब्रिजवा काशी एजुकेशन 3 मई इंपॉर्टेंट्स ऑफ दी डे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आगे बढ़ते हैं? आज 3 मई है। आज 3 मई है। सपोज दैट आज 3 मई है। इस 3 मई के दिन क्या क्या हुआ उसके बारे में जानते हैं। विश्व टूना दिवस। विश्व टूना दिवस आज के दिन मनाया जाता है। विश्व टूना दिवस आज के दिन मनाया जाता है। ठीक है, चलिए विश्व टूना दिवस आज के दिन मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त 3 मई बिल्डिंग सेफ्टी वीक और ड्राइंग मैटर्स वीक। अब देखिए यह डिडवान का 12वां दिन होता है। डिडवान का 12वां दिन होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। उसके साथ बेबी डे, बच्चा दिवस, ठीक। ब्रदर एंड सिस्टर डे, अंतरराष्ट्रीय स्कर्वी जागरूकता दिवस डे, ठीक। इजराइल स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीय ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये सेम ही चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब चलिए, व्हाट नेशन डे इज टुडे। क्या है, मैं किस चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं। वर्ल्ड स्मिथ डे, ठीक है। टर्की डर्बी डे, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे, ठीक है। आगे चलिए, देखिए वर्ल्ड स्मिथ डे कोई आधिकारिक या व्यापक रूप से मनाए जाने वाला कोई दिवस नहीं है, ठीक है। एक ऐसा शब्द है जो अंग्रेजी भाषा में शब्दों का कुशल प्रयोग करने वाला व्यक्ति या शब्दों का जादूगर के अर्थ में उपयोग किया जाता है। वर्ड स्मिथ शब्द का इस्तेमाल एक टीवी श्रृंखला के शीर्षक के रूप में किया गया है, जिसका उद्देश्य छात्रों को अंग्रेजी शब्दों में विश्लेषण और शब्दावली को बढ़ाने में मदद करता है। सिंपल एक चीज कहा जाए कि वोकैबुलरी, मतलब कि आपके शब्दों के ज्ञान के भंडार को बढ़ाने की जो शैली है उसी को क्या कहा जाता है। या फिर ये भी कह सकते हैं टीवी श्रृंखला में, या फिर जो एपिसोड लिखे जाते हैं, या फिर जो राइटिंग लिखे जाते हैं, बुकों में किताबों में जो कहानियां लिखी जाती हैं, उन सब सारे चीजों के लिए इसको मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सेम फिगर बनाया गया है। आगे विस्तार से समझते हैं इसके बारे में। क्या करते हैं, विस्तार से समझते हैं इसके बारे में। वर्ड स्मिथ का अर्थ क्या होता है, चलिए इसको जान लेते हैं। वर्ड स्मिथ शब्द का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो शब्दों के साथ कुशलता के साथ काम कर सके। मतलब शब्दों का ऐसा हेर फेर मारे कि सामने वाला फ्लैट हो जाए, उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ड स्मिथ डे। जो अपनी शब्दावली को जानता है और शब्दों को प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम है। राइट। टीवी श्रृंखला, यस, टीवी का जो एपिसोड सीरियल दिखाता है उसी के बारे में। एक अंग्रेजी भाषा की शैक्षिक टीवी श्रृंखला वर्ड स्मिथ है। क्या बोला गया है, एक अंग्रेजी शैली जो है, अंग्रेजी भाषा की शैली है, उसी को वर्ड स्मिथ है कहा गया, जिसमें 30 भाग हैं। इस श्रृंखला का उद्देश्य छात्रों को अंग्रेजी शब्दों को समझने और अपनी शब्दावली को बढ़ाने में मदद करना है। यह श्रृंखला कक्षा में उपयोग के लिए बनाई गई है और इसे सीधे प्रसारण के माध्यम से या वीडियोस के माध्यम से दिखाया जाता है। राइट, चलिए आगे देखिए क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज होते हैं बच्चा। वर्ड स्मिथ का नाम एक सॉफ्टवेयर भी है जो विंडोज पर चलता है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो शब्दों का विश्लेषण करने में मदद करता है और इसे अंग्रेजी भाषा के अध्ययन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चा समझ में आ रहा है कि नहीं। कोई विशेष दिवस नहीं है बच्चा, कोई विशेष दिवस नहीं है। वर्ड स्मिथ डे कोई आधिकारिक या व्यापक रूप से मनाया जाने वाला दिवस तो नहीं है, अन्यथा यह एक ऐसी शब्द है जो किसी विशेष व्यक्ति या क्षेत्र में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इसे किसी विशिष्ट दिन के साथ जोड़ा नहीं गया है। क्या समझ में आया, कोई आधिकारिक इसकी पुष्टि नहीं हुई है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। वही सेम चीज इंग्लिश में है, देख लीजिएगा, वही सेम चीज इंग्लिश में है, ये लेकिन दूसरी चीज है। अटेंड द रेस, अब मैं रेस के बारे में बताऊंगा, अभी इसको देख लीजिए। चलिए अब देखिए यही आ गया, केंटकी डर्बी। केंटकी डर्बी के बारे में, केंटकी डर्बी के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है, समझिए। केंटकी डर्बी एक वार्षिक घोड़ों की दौड़ है जो हर साल क्या होता है, लुइसविले केंटकी में चर्चिल टाउन्स रेस ट्रैक पर आयोजित की जाती है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे प्रसिद्ध घुड़दौड़ है और इस रन फॉर दी रोजेस के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह 3 साल के थोरब्रेड घोड़ों के लिए एक ग्रेड 1 दाव दौड़ है। अब क्या समझ में आया? चलिए मैं फिर से बताता हूं। अरे यार 50 बार मैं बताऊंगा, क्योंकि सिखाने और सीखने में कोई अंतर नहीं होता है। पहले तो फिगर देख लीजिए आप लोग, ये फिगर देख लीजिए। केंटकी डर्बी एक वार्षिक घोड़ों की दौड़ होती है, सिंपल क्या होती है, वार्षिक घोड़ों की एक दौड़ होती है। इसमें कुछ घोड़े पार्टिसिपेट करते हैं और इसका नाम क्या होता है, इसी के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे यूपीएससी ही क्यों ना हो, सब में एक क्वेश्चन इससे हो सकता है कि पूछा जा सकता है। केंटकी में चर्चिल टाउन्स रेस ट्रैक पर कहां पर होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। केंटकी चर्चिल टाउन्स रेस ट्रैक पर आयोजित की जाती है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे प्रसिद्ध घुड़दौड़ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे फेमस प्रसिद्ध घुड़दौड़ है। इसे रन फॉर दी रोजेस, इंपॉर्टेंट नोट करिए, इसे रन फॉर दी रोजेस, इसका नाम रन फॉर दी रोजेस के नाम से भी जाना जाता है। यह 3 साल के थोरब्रेड जो घोड़े होते हैं उनके एक 1 ग्रेड जो होते हैं उनके साथ दाव लगाया जाता है। केंटकी डर्बी के बारे में अधिक जानकारी आप ले सकते हैं यहां से। स्थान जो है लुइसविले केंटकी में चर्चिल टाउन्सवेल रेस ट्रैक पे होता है इसकी दौड़। समय मई के पहले शनिवार को आयोजित की जाती है। दूरी 1/4 मील या 2 किलोमीटर होता है। दौड़ 3 साल के थोरब्रेड घोड़ों के लिए होता है। ठीक, पुरस्कार $3 मिलियन अमेरिकी डॉलर 2021 में दिया गया था। समझ में आई बात? चलिए आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, आगे बढ़ते हैं आगे। ये देख लीजिए ब्रिजबा काशी का लोगो है, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, मिलते हैं यहीं पे बार बार आपसे। चलिए अन्य जानकारी भी थोड़ा बहुत ले लीजिए। अन्य जानकारी क्या क्या है? 1875 में स्थापित हुई थी। यह एक लोकप्रिय खेल आयोजन है जो दुनिया भर में दर्शकों को आकर्षित करती है। भाई क्यों नहीं आकर्षित करेगी दुनिया भर में? क्योंकि घोड़ों की जो संख्या घट गई है वो कहां से आएगी? आदमी रियल में घोड़ा तो देख नहीं पाता है, और वो भी हट्टा कट्ठा जबड़ा एकदम मतलब मजबूत, तो वहीं पे देखने को मिलता है। लोग क्या करते हैं, लाइव तो देखते ही देखते हैं, साथ में उसको वीडियो में भी देखते हैं, मतलब टीवियों पे भी देखते हैं। 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण दौड़ को सितंबर में स्थगित कर दिया गया था और बंद दरवाजे के पीछे आयोजित किया गया था। बस समझ में आया कि नहीं? 2021 में दर्शकों को अनुमति दी गई थी, हालांकि कम संख्या में सामाजिक दूरी के उपयोगों के साथ इसको चालू किया गया था। दौड़ों का प्रशासन एनबीसी द्वारा किया गया था। साथ ही साथ विजेता घोड़ों के एक स्वर्ग ट्रॉफी दी जाती है, जबकि मालिक, प्रशिक्षण, जाकी और ब्रीदर चांदी की प्राकृतियां भी दी जाती हैं, जैसे मतलब आकृतियां जिसको बोल सकते हैं, ठीक, प्रतिकृतियां। केंटकी डर्बी का इस्तेमाल 1875 में मैरिस विल्सन द्वारा स्थापित की गई थी। 1935 में केंटकी डर्बी फेस्टिवल्स एसोसिएशन ने पहला सप्ताह भर चलने वाला फेस्टिवल शुरू किया था। 1937 में डर्बी फेस्टिवल के राजा और रानी को ताज पहनाया गया था। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछे जाएंगे। 1938 की बाढ़ के बाद उत्साह बंद कर दिया गया था, क्योंकि शोक में बंद कर दिया गया था। 1956 तक आधुनिक केंटकी डर्बी फेस्टिवल का पुनर्जन्म नहीं हुआ था। 2020 में कोविड-19 के कारण उत्सव को रद्द कर दिया गया था। 1938 के बाद ऐसा पहला रद्दीकरण था। केंटकी डर्बी एक ऐतिहासिक और लोकप्रिय घुड़दौड़ है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में घुड़दौड़ की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलिए अभी तक इतना मैंने बड़बड़ कर दिया, आप भी देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। आगे देखिए क्या हो रहा है, आगे देखिए। अब देखिए लुइसविले केंटकी में चर्चिल टाउन्स में आयोजित एक अमेरिकी ग्रेड 1 स्टेक्स रेस है। यह रेस 3 वर्षीय थॉरब्रेड द्वारा 150 गज की दूरी से आयोजित की जाती है।
1/4 यानी 1 या 1/4 मील यानी 10 फरलांग या 2 मीटर या 012 मीटर, ठीक है। कोल्ट्स और जेल्डिंग्स 126 पाउंड 57 किलोमीटर और फिलीज 121 पाउंड 55 किलोग्राम वजन उठाते हैं। अब देखिए, फिलीज 121 पाउंड और जिसको 121 पाउंड कहा गया उसको 55 किलोग्राम कहा गया है। ये जो उठाते हैं 155 किलोग्राम का ये होता है इनका, ठीक है। आगे देखिए, जिसको लेके घोड़े के साथ दौड़ते ही थोड़ी है, एक अलग से वो निशान लेके ऐसे तीर टाइप में रहता है, उसको लेके दौड़ते हैं। चलिए आगे देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसको टिक मार्क कर लीजिए। 3 मई अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे, एक वार्षिक उत्सव है जो खगोल विज्ञान के प्रति रुचि और जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। यह दिन खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों, पेशेवर और आम जनता को एक साथ लाता है ताकि वे ब्रह्मांड के बारे में अपने ज्ञान और प्रेम को साझा कर सके। समझ में आया? अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस का इतिहास, यह दिवस पहली बार 1973 में उत्तरी कैलिफोर्निया खगोलीय सोसाइटी के तत्कालीन अध्यक्ष डग बर्गल द्वारा शुरू किया गया था। उनका उद्देश्य लोगों को खगोल विज्ञान के बारे में जानने और समझाने के लिए विभिन्न तरीके प्रदान करना है। समझ में आया? पॉइंट बी नोटेड। ये अपना सूरज है, ठीक। अब मैं एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? सूरज के 9 ग्रहों को जानने का ट्रिक क्या है? एम वेम जेसन मीन्स नहीं समझ में आया। 1 2 3 4 1 2 3 4, ओहो, मतलब एम वेम जेसन। ओके, ये सारे ग्रहों की क्या है स्थिति है, चलिए आगे उसको बताते हैं। एम वेम जेसन को शॉर्ट ट्रिक में नोट कर लीजिए, बहुत ही बेस्ट है, मैं आगे भी आपको बताऊंगा। एम वेम जेसन, ठीक। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। ओके ओके ओके, यहां मैं बताऊंगा आपको। एम वेम जेसन, एम सूरज ये है ना, एम सॉरी ऐसे नहीं, ये बुध है ना, चलिए जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक। ये आपका ट्रिक है, अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस का महत्व क्या है? यह दिवस खगोल विज्ञान के क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने और लोगों का अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए प्रेरित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कैसे मनाया जाएगा? इस दिन एक मनाने का एक कई तरीके हैं, जैसे दूरबीन से आकाश देखना, एक ये भी तरीका है कि जैसे मनाया जाता है। आप दूरबीन का उपयोग करके तारों, ग्रहों और अन्य आकाशीय पिंडों को देख सकते हैं। तारामंडल या संग्रहालयों का दौरा करना, आप तारामंडल या खगोलीय संग्रहालयों का दौरा कर सकते हैं जहां खगोल विज्ञान के बारे में आप जान सकते हैं। खगोलीय गतिविधियों में भाग लेना, आप खगोलीय संगठनों द्वारा आयोजित गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, जैसे कि स्टार पार्टी या खगोलीय सेमिनार में। खगोल विज्ञान के बारे में अधिक पढ़ना, आप खगोल विज्ञान के बारे में नई किताबें पढ़ सकते हैं और वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है। एम वेम JSUN, बुध, शुक्र, हिंदी में लिख दे रहा हूं भाई, पृथ्वी, मार्स, मंगल, जुपिटर, बृहस्पति, ध्यान से नोट करिए, शनि, अरुण, वरुण, नोट कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ग्रहों का चाल जो है इंपॉर्टेंटली याद हो जाएगा।
ठीक है, मैं इसको शॉर्ट वीडियो में भी बताऊंगा आगे चल के। चलिए आगे देखिए, ये अपना लोगो है संस्था का, ये समिति का है, सेवा समिति का है, जो कि एनजीओ का है, जो हम लोग समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी सीएम योजना पे काम कर रहे हैं, पीएम की जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं आए, चाहे वो लोन की हो, चाहे वो डीओपी हो, चाहे पीएम ईजीपी हो, सारी योजनाओं पे हमारी संस्था काम कर रही है। आगे और भी संस्था इस पे चीजों पे काम करेगी, बहुत सारी चीजों पे। चलिए, ये है हमारा आज का लेक्चर। तो अगर लेक्चर आपको पसंद आया हो, रियली में पसंद आया हो, मेहनत अच्छी लगी हो, तो एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, नए मोटिवेशनल वीडियो में, नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।